हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लेकर आया हूँ डेटा एनालिटिक्स का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। इसमें मैंने सोर्सेज एंड नेचर ऑफ द डाटा से लेकर ऑपरेशनलाइजेशन तक पूरे के पूरे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। जितने भी एकेटीयू के सिलेबस में है, मैंने सारे सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। इसके साथ साथ अगर किसी भी स्टूडेंट को एक एकेटीयू के किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आए, परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। डेटा एनालिटिक्स चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स होता क्या है? अगर डेटा एनालिटिक्स देखा जाए तो उसका काम क्या होता है? डेटा एनालिटिक्स जैसे एक फ्लिपकार्ट वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट वेबसाइट के अंदर अगर किसी किसी पर्सन ने एक ऑर्डर परचेज करा है, ऑर्डर परचेज करने के बाद वो कितनी बार उसको वापस कर रहा है, कितनी बार उन्होंने परचेज करा है, तो ऐसी सब चीज़ देखना डेटा एनालिटिक्स का काम है। अब डेटा एनालिटिक्स क्या करेगा? वहाँ पर करेगा, उसने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली उस कस्टमर की, और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो करेगा कि उस कस्टमर को हमें ऑफर देना चाहिए या नहीं, उस कस्टमर से हमें कि अगली बार उसको ऑर्डर देना चाहिए या नहीं। तो इस तरीके से हम डेटा को पहचानते हैं, और डेटा एनालिटिक्स का काम भी यही होता है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टडिंग डाटा टू फाइंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। मतलब कि ये कलेक्ट करता है डेटा को, ऑर्गेनाइज करता है और स्टडी करता है डेटा की, तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है। और पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को भी इसमें फाइंड करने पड़ते हैं हमें। पैटर्न्स और ट्रेंड्स वही होगा कि जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, और पैटर्न्स है वही इसमें ये आ जाएगा। और इट हेल्प पीपल टू इट पीपल की हेल्प करने में मदद करता है। जैसे बिजनेस मेक बेटर डिसीजंस, बिजनेस के डिसीजन में लेने में मदद करता है। और बेस्ड ऑन फैक्ट्स और नंबर जो बेस्ड उस पर रहते हैं। ठीक है। अब सोर्स एंड नेचर ऑफ डाटा देख लेते हैं एक बार। अब डाटा का सोर्स क्या है और उसके नेचर क्या है? अब एक जो डाटा होता है ह्यूमन जनरेटेड डाटा, जो हम ह्यूमन से लेते हैं, वो डाटा हो गया। जैसे कि अब हमने किसी किसी भी पर्सन से पूछ लिया हमने कि जो फ्लिपकार्ट वेबसाइट है कैसी है, कि हम उसे ऑर्डर परचेज करें या नहीं करें। तो इस तरीके से जो डाटा हमें ह्यूमन से मिलता है, वो डाटा हो गया ह्यूमन जनरेटेड डाटा। और ऐसे जैसे कि मशीन जनरेटेड डाटा हो गया, जैसे कि हमें आईओटी डिवाइस से कोई डाटा मिल रहा है, किसी भी एक मशीन से हमें डाटा मिल रहा है, हम वो हो गया मशीन जनरेटेड डाटा। ऐसे ही बिजनेस एप्लीकेशन, जो हम एप्लीकेशन देखते हैं, हम उस एप्लीकेशन से हमें जो डाटा मिल रहा है वो हो जाएगा बिजनेस एप्लीकेशन डाटा। अब वेब डाटा क्या होगा? जैसे कि वेबसाइट्स हैं, जो हमारी वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, ऐसी बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं जो हमें डाटा डाटा दे रही हैं, तो उन्हें हो गया। ठीक है। अब उन वेबसाइट से जो हमें डाटा मिल रहा है वो हो जाएगा वेब डाटा। अब हो जाएगा सोशल मीडिया डाटा। सोशल मीडिया डाटा कौन सा होगा? जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और उसके साथ साथ यूट्यूब भी कह सकते हैं हम, जो सोशल मीडिया डाटा प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं नेचर ऑफ डाटा। अब डाटा का नेचर कैसा है? अब डाटा का नेचर किस पर डिपेंड करता है? मेनली डाटा किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि क्वालिटेटिव भी हो सकता है, मतलब कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी डाटा की। उस और क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वांटिटेटिव मतलब कि उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है डाटा की। और स्ट्रीमिंग डाटा भी हो सकता है, और स्टैटिक भी हो सकता है, रियल टाइम डाटा हो सकता है, और बैच प्रोड्यूस डाटा भी हो सकता है, बैच प्रोसेस डाटा हो सकता है। और क्लीनिंग क्लीनी क्लीन और नॉइज डाटा हो सकता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा देख लेते हैं। अब डाटा कैसे कैसे क्लासिफाई होते हैं। डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब डाटा के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर डाटा, एक होता है स्ट्रक्चर डाटा, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर डाटा, और एक होता है अनस्ट्रक्चर डाटा। तो एक बार पढ़ लेते हैं इनके बारे में। स्ट्रक्चर डाटा कौन सा होता है? डाटा डेट रिसाइड्स इन ए फिक्स्ड फील्ड, मतलब कि जो एक डाटा फिक्स्ड रहता है उसमें, तो वो डाटा होता है स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा मेनली रोज और कॉलम पर डिपेंड रहता है। Within a record or file, it is highly organized and easy to search, store, and analyze. Example include relational database like MySQL, Oracle, etc. अब MySQL जो डेटाबेस होता है उसमें जो स्ट्रक्चर डाटा आता है, स्ट्रक्चर डाटा का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली मतलब यही होता है कि जो डाटा हमारा रोज और कॉलम्स में डिपेंड रोज और कॉलम्स में हम डाटा को इंक्लूड करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर डाटा। तो एक बार इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। टेबुलर फॉर्मेट में रहता है ये, रोज और कॉलम्स में हम इसको डिवाइड करते हैं इस डाटा को। जैसे कि एक साइड में आ गया नेम, और एक साइड में आ गया उसके रोल नंबर, तो ऐसे ही होगा, टेबुलर फॉर्मेट हो गया ये। और फॉलोज ए प्री डिफाइंड स्कीमा, इसका प्री डिफाइंड स्कीमा रहता है, और
और इजीली स्टोर्ड इन आरडीबीएमएस, मतलब इसको हम स्टोर कर सकते हैं इजीली किसमें, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म यही है। और एक बार देख लेते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होता है? जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है उसमें हमारे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा दोनों इंक्लूड होते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सएमएल और जेसोन फाइल और नोएसक्यूएल डेटाबेसेस। इसके अंदर जो इसके एग्जांपल है, एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और जेसोन फॉर्मेट की फाइल जो भी होती हैं, और नोएसक्यूएल डेटाबेस में दोनों आ जाते हैं। इसके अंदर दोनों डाटा इंक्लूड रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है इसका, और डू डज नॉट फॉलो ए स्ट्रिक्ट स्कीमा, मतलब कि इसका स्कीमा कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा दोनों आते हैं। तो अब रिक्वायर्स पार्सिंग बिफोर एनालिसिस, मतलब पार्सिंग रिक्वायर रहती है इसमें एनालिसिस से पहले। अब इसके बाद एक बार देख लेते हैं अपना अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वो स्ट्रक्चर्ड डाटा रहता है जो डाटा डेट डेट हैज़ नो प्री डिफाइंड फॉर्मेट, इसके पास कोई ऐसा प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं रहता है। अब इसके एग्जांपल लिए जाए तो एग्जांपल होते हैं इसके टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोज एंड ईमेल फाइल्स। ईमेल्स हो जाएंगी इसकी एग्जांपल्स में। ठीक है, अब अपना स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। अब जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डाटा के देख लेते हैं एक बार। जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम वो देखते हैं, सबसे पहले आता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का मतलब ही यही है कि कितना बड़ा हमारा डाटा है, कितना ज़्यादा हमारा बिग डाटा है, तो वही कहलाती है डाटा की वॉल्यूम। और वैरायटी, वैरायटी के अंदर आ जाएंगे हमारा स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। मतलब कि हमारे जो तीनों डाटा इसके अंदर इंक्लूड होते हैं वैरायटी के अंदर, कि हमारा कौन सा डाटा आ रहा है, तो हमें वही चेक करने के लिए वैरायटी का यूज होता है। और वेलोसिटी, डेटा को प्रोसेस करने में और डेटा को डिस्क्राइब करने में हमें कितनी स्पीड लगती है, वही डेटा की स्पीड ये वेलोसिटी के अंदर आ जाती है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या करता है? एक्यूरेसी और ट्रस्टोथेनेस, ठीक है, ट्रस्टोथेनेस मतलब कि हमारा एक ट्रस्टी पर्सन होना चाहिए जिस पर हम ट्रस्ट कर सके वो, और एक्यूरेसी होनी चाहिए डाटा में, मतलब कि ऐसा डाटा होना चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो सके। जैसे कि अगर हम चाइना से कोई डाटा मंगाते हैं तो हम प्रीफर नहीं करते हैं चाइना को, क्योंकि जो जैसे कि अगर हमने एक मोबाइल फ़ोन मंगाया चाइना से, हमने चाइना का मोबाइल फ़ोन मंगा लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम उसको ज़्यादा प्रेफ़र क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो ख़राब जल्दी हो जाते हैं। वहीं पे अगर इंडिया के हम फ़ोन लेते हैं तो ज़्यादा चलते हैं वो, इसलिए हम ज़्यादा इंडिया का अ, क्योंकि हमें विश्वास है इंडिया का, कि इंडिया का फ़ोन अच्छे चलेंगे। तो ऐसे ही वेलोसिटी में आ जाएगा। चाहे वो भले ही महँगे क्यों ना हो, फिर भी हम इंडिया के लेते हैं क्योंकि अच्छे चलते हैं वो। अब ऐसा भी नहीं है कि चाइना के नहीं चलते, चाइना के भी चलते हैं, ऐसा बात कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। अब वैल्यू, वैल्यू क्या है? रिप्रेजेंट द यूजफुलनेस ऑफ डाटा। अब जो क्या है, मतलब कि यूजफुलनेस है जितनी भी डाटा की, वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू। ठीक है, अब नोट अलाउड, नोट ऑल कलेक्टेड डाटा इज वैल्यूएबल, जितना भी हमने डाटा कलेक्ट करा है वो वैल्यूएबल नहीं है। और एनालिटिक्स हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू। अब एनालिटिक्स जो उसकी होती है, हेल्प्स करती है एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू में। अब वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी में क्या है कि रेफर्स टू इनकंसिस्टेंसी इन डाटा फ्लो रेट्स और फॉर्मेट्स, मतलब कि जो डाटा हमारा इनकंसिस्टेंट हो रहा है, इनकंसिस्टेंट डाटा वेरिएबिलिटी के अंदर इंक्लूड होता है। और एग्जांपल अगर इसके देखें तो क्या हो जाएगा? सडन स्पाइक्स इन डाटा, जो डाटा में सडन स्पाइक्स आ जाती है वो ड्यू टू वायरल कंटेंट और सीजनल डिमांड, जो सीजनल डिमांड के अंदर, और जो हमारा वायरल कंटेंट होता है, जो हमें क्या मिलता है कि जैसे कि अभी एक ट्रेंड चल गया है, जैसे ट्रेंड चलता रहता है धीरे धीरे, उस तरीके से हमारा डाटा भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो वही वेरिएबिलिटी के अंदर आ जाएगा, कि मतलब जैसे वेरिएबल बार बार चेंज होता रहता है, तो वेरिएबिलिटी वही से ऐसे उसका नाम पड़ा है कि वेरिएबिलिटी, कि वैसे वेरिएबल अपनी जगह उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है हर बार, तो ऐसे ही हमें डाटा को बार बार चेंज करना पड़ेगा कि अब कौन कौन सा डाटा मिलाना चाहिए, इस तरीके से। अब इंट्रोडक्शन टू बिग डाटा प्लेटफॉर्म। अब बिग डाटा क्या है उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार।
अब बिग डाटा अगर मैं सिंपल सिंपल आपको समझाऊँ, अगर जो हमारा डाटा था, हमारा डाटा है, छोटा डाटा है एक, अब वहीं पे हमें छोटा डाटा को स्टोर करना होता है, तो हम कैसे करते हैं, हम नॉर्मली स्टोर कर लेते हैं डाटा को। लेकिन जब बात आती है बिग डाटा की, जब डाटा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको स्टोर करना अपने आप में काफ़ी बड़ा काम है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही एज द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डाटा ग्रो रैपिडली, जब एक डाटा का साइज बढ़ जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ जाती है, ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग टूल्स बिकम इनसफिशिएंट। जो हमारे पुराने टूल्स हैं, जो हम पहले टूल्स यूज करते थे, वो इनसफिशिएंट हो जाते हैं, वो कम पड़ जाते हैं। और ए बिग डाटा प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड ए स्केलेबल एंड एफिशिएंट वे टू स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डिवर्स डाटा। अब जो हमारा ये है कि लार्ज वॉल्यूम्स प्रोवाइड करता है ये डाटा में। ठीक है, जैसे कि हमारा जो ट्रेडिशनल, जो हमारा डाटा का स्टोर करने का, प्रोसेस करने का तरीका था, वो इनसफिशिएंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाटा है अब काफ़ी ज़्यादा साइज उसका बढ़ चुका है, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ चुकी है, तो डाटा को स्टोर करना अपने आप में भी एक काफ़ी बड़ा टास्क है। तो उस टास्क को, तो ठीक है, तो यही होता है बिग डाटा प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन था ये। अब उसके बाद पढ़ते हैं बिग डाटा प्लेटफॉर्म। बिग डाटा प्लेटफॉर्म है क्या? अब ए बिग डाटा प्लेटफॉर्म इज अ सूट ऑफ टूल्स। अब ये क्या है? एक सूट ऑफ टूल्स फ्रेमवर्क है कि एंड टेक्नोलॉजी डिजाइन टू हैंडल्स ह्यूज डेटा सेट्स, डेटा बिग डेटा with speed, flexibility and reliability. It support data collection, storage, processing, analyze and visualization. तो अब बिग डाटा की प्लेटफॉर्म की बात करें, तो बिग डाटा प्लेटफॉर्म क्या सपोर्ट करता है? बिग डाटा प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है डेटा का कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है ये। अब उसके बाद आती है की फीचर्स ऑफ बिग डाटा प्लेटफॉर्म। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं। अब जो बिग डाटा क्या करता है, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको? डाटा को। ठीक है, अब ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मतलब कि यूजेस मल्टीपल सिस्टम्स। अब ये क्या करता है, ये मल्टीपल सिस्टम को यूज कर सकता है फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। अगर मैं एक वेबसाइट प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, अब ये क्या करतेगा कि हम एक बारी में एक बंदा प्रोसेस नहीं करेगा। अब क्या होता है कि एक बारी में बहुत सारे बंदे प्रोसेस कर सकते हैं, तो वही ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मतलब कि एक बारी में ही कि बहुत सारे बंदे प्रोसेस कर ले और अपना अपना जो काम करना है वो कर ले। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में। इसका एग्जांपल हो जाएगा हेडूप और स्पार्क। अब उसके बाद फॉल्ट टॉलरेंस मतलब कि होता है कि कोई भी गड़बड़, टॉलरेंस अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ आई तो 0.5% टॉलरेंस, ऐसे कुछ तो टॉलरेंस निकलता है, उसे कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है, अब हाई परफॉर्मेंस क्या है कि जो डेटा की हाई, बिग डेटा की परफॉर्मेंस क्या होती है? हाई होती है, तो हाई परफॉर्मेंस रहती है इसकी। अब उसके बाद सपोर्ट फॉर मल्टीपल डाटा टाइप्स। अब जो डेटा टाइप्स है, वो हमारे इसमें क्या करता है, सपोर्ट करता है मल्टीपल डेटा टाइप्स को। जैसे स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, जो हमारा डेटा हो गया उनको सपोर्ट करेगा ये। मतलब इसमें किसी भी तरीके का डेटा आ सकता है। और इंटीग्रेशन विद टूल्स। अब हम टूल्स का इंटीग्रेशन कैसे करें? अब compatible with data databases, analytics tools and machine learning frameworks। अब एग्जांपल देख लेते हैं बिग डाटा प्लेटफॉर्म्स के। क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे? हेडूप सिस्टम्स हो जाएगा, हेडूप इकोसिस्टम। तो एचडीएफएस, मैप्रेड्यूस, हाइव और पिग और एचबेस। इसके साथ साथ क्या है कि अपाची स्पार्क भी हो जाएंगे, इसके कुछ टूल्स हैं ये। और अमेजोन वेब सर्विसेज, एडब्ल्यूएस, गूगल बिगक्वेरी, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, एचडी इनसाइट्स। अब ये सारे जो डाटा है, मतलब ये सारे जो टूल्स हैं, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? ये डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और अपना अपना डाटा खूब अच्छी तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। थैंक यू।